नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ही सामने आ रही है, जहां ईडी के 8वें समन के बाद आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेजा है और 12 मार्च के बाद की तारीख ईडी से मांगी है। केजरीवाल ने कहा है कि समन तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो पेशी के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि वो पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो क्या कुछ नई पैंतरेबाजी अरविंद केजरीवाल ने अपनाई है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से वो पेश नहीं हुए, अब वो कह रहे हैं कि पेश होंगे, लेकिन 12 मार्च के बाद की तारीख बताया जाए। ये क्या नया पैंतरा है? देखिए, अब आरोपी जिस व्यक्ति के ऊपर घोटाले का आरोप है, वो ज्ञान दे रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि उसे कब बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए, किन शर्तों पे वो आएगा, और ये कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं आऊँगा। मतलब इसको न ईडी के बारे में मालूम है, ना देश के कानून के बारे में मालूम है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन बेवकूफ़ों की जैसे बातें वो करता है। और ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पूछताछ करो और उसको लाइव टेलीकास्ट करो। भाई, लाइव टेलीकास्ट क्यों? डर लग रहा है? कह तो रहे हो कि हम भगत सिंह के चेले हैं। लाइव टेलीकास्ट करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है कि ईडी पूछताछ करे और पूरी दुनिया देखे? सबूत वो ईडी केजरीवाल के सामने रखे और पूरी दुनिया जान जाए, और सारे चोर उचक्के जो इस घोटाले में फंसे हुए हैं उनको भी उन सबूत के बारे में मालूम चल जाए। अरे क्या बेवकूफी है! या फिर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल को लग रहा है कि ईडी वाले बुला के ले गए, वहां कुटाई होगी तो कम से कम लाइव टेलीकास्ट होगा तो पिटाई नहीं होगी। कहीं इसका डर तो नहीं है ये भगत सिंह के चेले को? बड़े क्रांतिकारी बनते हो भाई। एक ईडी के समन से ऐसी नौटंकी तुमने शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है कि मन में चोर छिपा हुआ है। नौटंकी तो है, शर्त तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई है, पर क्या लगता है ईडी केजरीवाल की शर्त को मानेगी? देखिए, ये डिमांड ही बड़ा इलीगल है। ईडी क्या करती है, उसमें कोई एक्साइटमेंट वाला, कोई वो फिल्मों में देखते हैं कि भाई पूछताछ जो होती है तो वो कम लाइट होता है, चेयर होता है और उसमें पूछताछ करके डांट डपट किया जाता है। वहाँ कोई ऐसा ड्रामा ईडी के पूछताछ में नहीं होता। ईडी सवाल पूछती है और जिस व्यक्ति को जवाब देना होता है वो जवाब देता है, और जवाब के बाद ईडी कहती है कि जो आपने जवाब दिया वो लिखो। उससे लिखवाया जाता है अगर पढ़ा लिखा है तो, और नहीं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, और सारा का सारा जो ईडी की जो प्रोसीजर है वो कैमरे के अंदर होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। और ये ईडी जब पूछताछ करती है तो क्यों अपने हाथ से लिखवाती है? क्योंकि ईडी में ये प्रावधान है कि आप जो अपने स्वेच्छा से आप जो गवाही देंगे, जो जानकारी आप देंगे, फिर कोर्ट में जाकर के आप मुकर नहीं सकते। ये नहीं कह सकते हमें दबाव में डाला गया। तो वो जो गवाही है, जो लोग वहां पे आरोपी से जो पूछताछ होती है, जो गवाही दी जाती है, इट बिकम्स एन एविडेंस। कोर्ट में उसे एक एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है, और इसी कानून के तहत और इसी प्रक्रिया के तहत ये केजरीवाल तिहाड़ में बड़ा लंबे रहने वाला है। कारण क्योंकि 2 ऑलरेडी केसेस हाई कोर्ट तक पहुंचा है, एक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का केस वो एक एग्जाम्पल है जिसमें हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों के ही केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जब हम बेल की बातें सुन रहे हैं, उसमें आपको बेल इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि
आपके ही साथ काम करने वाले लोगों की जो गवाही है वो आपके खिलाफ है और गवाहों के ऊपर अभी हम जिरह नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बेल नहीं, मतलब कोर्ट भी उन गवाही को एक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करते हुए इन लोगों को बेल रिजेक्ट किया। अब क्या गवाही है इसके खिलाफ? इसके खिलाफ जो सबसे बड़ी गवाही है वो किसी और की नहीं बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट, एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद की गवाही है, जिसमें उसने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो फर्जी कानून बनाया गया, और ये बात समझ लीजिए कि जो नई पॉलिसी, ये जो बार बार घूम घूम के, और मीडिया के दलालों को तो मैं कहूं, ये मीडिया वाले आजकल मैं देख रहा हूं वो इलेक्शन के लिए होता है वो कन्वेंशन वगैरह करते रहते हैं, दिन भर का ड्रामा, पीआर एक्सरसाइज, पैसे लेकर के नेताओं को बुलाना। केजरीवाल वहां पहुंचता है और वहां कहता है कि भाई देखिए कोई केस नहीं है, और एंकर जो है बेवकूफ की माफिक वहां बैठ करके हाँ में हाँ मिलाता रहता है, ये पूछता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा कि प्रामा फेसी 338 करोड़ रुपए का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है, और ये एंकर्स ये चुप हाँ 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 करते नजर आते हैं। बताइए, तो घोटाला तो हुआ, नंबर वन। ये जो घूम घूम के कह रहा है घोटाला नहीं हुआ है, बेकार की बात है। दूसरी चीज कि उसमें जो गवाही कि ये जो सी अरविंद ने दी कि भाई ये जो फर्जी कानून, हाँ एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कानून बनाया गया इसका पूरा उद्देश्य यही था कि पैसा कमाया जाए। दो चीजें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से समझ में आ रहा है कि घोटाला हुआ है, और दूसरा ये घोटाला बड़ा प्री प्लान्ड तरीके से किया गया है। ये नया कानून जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी पैसा कमाने के लिए, तो यहां तो कोई डाउट नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्ञाता हो गया है केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे। ये दलाल मीडिया बताती नहीं, इसके ऊपर कभी बताती नहीं, सीधे आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई तुमको ईडी ने बुलाया है, तुम कह रहे हो भाई 12 तारीख को मैं आऊंगा, तुम एहसान कर रहे हो। ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि घोटाला हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में ईडी समन को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि अगर ईडी किसी को समन करती है तो समन का सम्मान करना होगा, पेश होना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को केजरीवाल इन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। इसको लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बेकार है, जजेस जो है वो बेवकूफ हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो बेवकूफ है, वो सारे लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग मिले हुए हैं, मोदी इनको जेल में डाल रहा है। भाई जेल जाओगे कोर्ट के आदेश से। और सबसे बड़ी चीज इस केस का जो सबसे मूट पॉइंट है, केंद्र बिंदु, वो ये है कि ये कानून लाया कैसे गया। जब ये कानून बनाया गया तो जो सेक्रेटरी एक्साइज है उसका जो बयान है कि मुझे अपने घर में बुलाकर मनीष सिसोदिया के प्रेजेंस में केजरीवाल ने ये फाइल दी और ये कहा ऐसा ही कानून बनेगा, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इसका रोल है। तो आपको जो है, आप ये जो बार बार मीडिया में कि मुझे कैसे बुलाया जा रहा है, एक आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर के रूप में बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के चीफ के रूप में भाई तुमको एक आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ दिस स्कैम। यही प्रतीत हो रहा है, ये दिख रहा है प्राइमा फेसी घोटाला हुआ है, इस पे कोई डिनायल नहीं है। इस पे कोई आदमी ये कहे कि घोटाला नहीं हुआ है वो झूठ बोल रहा है, वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू, इसका रोल है तो भाई आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार या फिर पंजाब की सरकार, उसमें पत्ता भी हिलता है तो वो केजरीवाल के आदेश से वो हिलता है, और केजरीवाल के आदेश के बगैर इतना बड़ा, और मैं आपको बता दूं इसमें टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, इस तरह के आदेश जब कानून इस तरह से बनता है तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री की सहमति, उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। ये व्यक्ति मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ा के, मनीष सिसोदिया को फंसा के ये अपना दस्तखत तो कहीं नहीं किया, लेकिन कानून केजरीवाल की चालाकियों की वजह से बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन अब आगे क्या होगा? ईडी क्या एक्शन लेगी और केजरीवाल क्या चालाकी आगे करेंगे? देखिए, ईडी साफ साफ कहेगी कि भाई आपके तमाम ये जो तमाशाबाजी जो कर रहे हो
ये ईडी के पूछताछ के कानून जितने भी हैं, वो नियम जो हैं, उस नियम में कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी से पूछताछ होने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आप एक इलीगल डिमांड कर रहे हो। और ये खुद को कहता है पढ़ा लिखा। इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए तुमने वकीलों को दे दिए, बस किस लिए? उनको कानून मालूम नहीं है क्या? कानून मालूम है। कानून मालूम होने के बावजूद अगर आप इस तरह का डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप इससे कुछ पॉलिटिकल गेन लेना चाह रहे हो कि देखिए हमको तो तंग किया जा रहा है, मोदी डर गए हैं। अभी देखिए कैसे आज वहां पे बजट पेश किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई दिल्ली पे प्रभु श्री राम की कृपा है, दिल्ली पे प्रभु श्री राम की कृपा है और हम राम राज्य स्थापित करने वाला बजट लेकर के आए हैं। दिल्ली के मुसलमानों को जो है शर्म से डूब के पानी जो है चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए। कैसे कैसे लोगों को तुम वोट करते हो कि जो आकर के साफ साफ कह रहा है जय श्री राम और राम राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए कि कितना बड़ा चमेलियन है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला किस तरह का जंतु है कि जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो कहते हैं कहावत है गधे को भी बाप कह लेते हैं। तो वो केजरीवाल की राजनीति का ये स्टाइल है। रही बात ईडी समन की, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जितना छटपट करना है, जितने बहानेबाजी करनी है आप कर लो, लेकिन एक न एक दिन आपको ईडी के सामने जाना होगा और जिस दिन ये जाएगा उस दिन वो गिरफ्तार होगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो केजरीवाल को भी पता है कि अगर उनकी पेशी ईडी के सामने होती है, ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं, तो ईडी के पास भी पुख्ता सबूत है और उन सबूतों के आधार पर ईडी पक्का केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। तभी केजरीवाल विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, चालाकी भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पेशी के लिए तैयार है। लेकिन लगता नहीं है कि केजरीवाल की ये चालाकी काम आएगी और ईडी बड़े एक्शन की तैयारी में भी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन शो के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।